बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। आज की हम इस इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में हम मरूफ सीरतुल जन्नान से महफूज तफसीर सूरह अनम आयत नंबर 48 को बयान कर रहे हैं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि हम इस आयत के गहरे मायनी और तशरीयात को बयान कर रहे हैं और इस्लामी तालीमात के तनाज़ुर में इसकी अहमियत को वाज़ा कर रहे हैं। इस आयत के अंदर मौजूद हिकमत और रहनुमाई के बारे में गहराई से समझ हासिल करें। इस आयत की तलावत हम उर्दू और इंग्लिश तर्जमा के साथ आज सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे कर चुके हैं। इसलिए बराए करम इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों, जानने वालों तक जरूर पहुंचाएं ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हो सके। कुरान पाक इस रब्बुल आलमीन का बेमिसाल कलाम है, जो वाद महमूद, वाद खालिक और पूरी कायनात का हकीकी रब है। अल्लाह ताला ने यह कलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। बाबरकत वही का आगाज रमजान के मुकद्दस महीने में हुआ। सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लाने की सआदत हासिल हुई। कुछ बाबरकत आयात आप पर बराह रास्त अता की गई। हालात और वाक़यात के लिहाज से सबसे फसीह ज़बान अरबी ज़बान में तकरीबन 23 साल के अरसा में वही अलाई का नज़ूल हुआ। सूरह अनम कुरान मजीद की छठी सूरत है, जिसमें 165 आयत और 20 रकू हैं। इब्ने अब्बास की रिवायत के मुताबिक पूरी सूरत मक्का मुकर्रमा में एक ही निशिस्त में नाज़िल हुई। इस्मा, जो कि यजीद की बेटी और हजरत मुआज बिन जब्बल की चचाजाद बहन थी, फरमाती हैं कि इस सूरत के नज़ूल के वक़्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊंटनी पर सवार थे और मैंने उस ऊंटनी की नाक की तार पकड़ी हुई थी, यानी कि उस ऊंटनी की रस्सी महार पकड़ी हुई थी। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने सूरह अनाम की आयत नंबर 48 में फरमाया, जिसका तर्जुमा है, और हम रसूलों को इसी हाल में भेजते हैं कि वो खुशखबरी देने वाले और डर सुनाने वाले होते हैं। तो जो ईमान लाए और अपनी इस्लाह कर लें तो इन पर ना कुछ खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। और जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया तो इन्हें इनकी मुसलसल नाफरमानी के सबब अज़ाब पहुंचेगा। तो दोस्तों, इस आयत और इसके बाद वाली आयत का खुलासा ये है कि हम अपने रसूलों को इसलिए नहीं भेजते कि कफार और इससे अपनी मन मर्जी के मौजज़ात तलब करते फिरें, बल्कि इसलिए भेजते हैं कि वो अपनी कौम को अताअत पर सवाब की बिशारत और नाफरमानी करने पर अज़ाब की वाइद सुनाएं। तो और जो अपने कुफर को छोड़कर इन पर ईमान ले आया और इसने अपने अमाल की इस्लाह कर ली, तो इन पर दुनियावी या आखिरी अज़ाब का कोई खौफ है और ना वो सवाब ज़ाया होने के अंदेशे से गमगीन होंगे। और जिन्होंने हमारी इन आयतों को झुठलाया जो हमारे रसूलों ने इनके सामने बयान की, तो इन्हें इनकी मुसलसल नाफरमानी के सबब अज़ाब पहुंचेगा। इससे मालूम हुआ कि आखिरी नजात के लिए ईमान और नेक अमाल दोनों जरूरी हैं। ईमान लाने के बाद खुद को नेक अमाल से बेनियाज समझने वाले और ईमान कबूल किए बगैर अच्छे अमाल को अपने निजात के लिए काफी समझने वाले दोनों अहमकों की दुनिया के बासी हैं। अलबत्ता इन दोनों सूरतों में साबे अमान कतन बेईमान से बेहतर है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब बंदा ईमान लाता है और इसके बाद अच्छे अमाल करता है और बुराइयों से बाज रहता है, निज उम्मीद और खौफ के दरमियान इस तरह मुतद रहता है कि इस अमल कबूल ना होने का डर होता है और वो इस बात से डरता है कि वो हमेशा नेक अमल ना कर सके तो इसका खात्मा अच्छा ना हो। लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह ताला से इस बात की उम्मीद भी रखता है कि वो इसे मजबूत और साबित कदम रखेगा, इसके दिन की मौत की सख्ती से बचाएगा, हत्ता कि वो तहीद पर दुनिया से रुखसत हो जाएगा और बाकी की जिंदगी इसके दिल को ख्वाहिशात से महफूज रखेगा ताकि वो गुनाह की तरफ मायल ना हो। तो ऐसा आदमी अक्लमंद है। लेकिन इसके अलावा लोग धोखे में हैं और अनकरीब अज़ाब को देखेंगे तो इन्हें मालूम हो जाएगा कि कौन शख्स सबसे ज्यादा भटका उठा और कुछ वक्त के बाद इसकी खबर तो जरूर
जान लोगे, इस वक्त वो कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमने देखा और सुना, तो हमें वापस भेज दे ताकि नेक काम करें, बेशक हम यकीन करने वाले हैं। यानी हमें मालूम हो गया है कि जिस तरह जमीन में बीज डाले और हल जलाए बगैर फसल पैदा नहीं होती, इसी तरह आखिरत में अजर और सवाब अच्छे अमल के बगैर नहीं मिलता। ऐ अल्लाह ताला, तू हमें वापस भेज दे, हम अच्छे अमल करेंगे। अब हमें तेरी इस बात की सदाकत मालूम हो गई है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हिम्मत दे कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ने, तफसीर के साथ पढ़ने और उसको समझने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।